हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। अभी हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। किस प्रश्न के आधार पर, प्रश्नावली के आधार पर? तो अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 के आधार पर जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हम लोग अब 40 तक कर चुके हैं, 45वां क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। आज हम लोग डे हमारा 16वां है और 30 तारीख 7वां महीना और 26 दी है 2026 है। तो आज हम लोग बिना देरी की हुए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 में हमको क्या कह रहा है कि यदि कॉस थीटा का वैल्यू पी दिया हुआ है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया है, पी दिया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पी क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमको करें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा दिया है p/1, यानी कॉस थीटा का वैल्यू है तो टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक दूसरा तरीका भी हम लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं। कॉस थीटा इतना है तो सेक थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, या इसे भी सिंपल वे में भी बना सकते हैं। तो कॉस थीटा होता है b/h होता है, तो b/h हो गया। तो ये b और इसमें अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो यहाँ p हो गया, ये b होता है और ये h होता है। तो h का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू p है, तो p का वैल्यू निकालना है। तो p हम लोग कैसे निकालेंगे, ये रूट अंडर में क्या होता है, p बराबर h² माइनस क्या होता है, b² होता है। तो h का वैल्यू हमारे पास 1 माइनस क्या हो गया, ये हमारा p का होल स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, टैन थीटा पूछ रहा है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो p हमारे पास क्या है, 1 माइनस p² का रूट अंडर बटे b कितना है, b का वैल्यू हमारे पास p है। तो p रूट अंडर 1 माइनस p², ये टैन थीटा का वैल्यू हो गया बटे p हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो गया। अब ये फार्मूला है 1/sin थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, ये कोसेक थीटा होता है, इसका अपोजिट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। अब देखो यहाँ सेक बी इंटू कॉस बी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा यहाँ थीटा की जगह क्या रख दिया, इसने बी रख दिया। तो ए बी सी कुछ भी रख देगा, आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब इस सवाल में हमको क्या दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा दिया है, तो अगर टैन थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये √3/1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला बना रहे हैं। अब हमको सेक थीटा निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारा 1 प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या है, ये √3 का होल स्क्वायर है। तो यानी ये हमारे पास क्या होगा, 1 + 3 हो गया, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर रूट अंडर में 4 हो गया। तो 4 का क्या हो गया, वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा पास क्या हो गया, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिए हुआ है 2। तो इससे हमको क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पर भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ टैन थीटा दिया है और साइन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, टैन थीटा बराबर दिया 12/5। तो टैन थीटा होता है p/b, तो यानी p और b का वैल्यू, p का वैल्यू ये दिया है और b का वैल्यू ये दिया है। तो अगर h निकालेंगे तो h क्या हो गया हमारा, p² + b² होगा। तो h का वैल्यू क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना होगा, 144 हो जाएगा, और ये हमारा 25 हो गया, यानी 169 हो गया। तो कितना हो गया, h का वैल्यू 13 हो गया। तो h का वैल्यू 13 हो गया। अब हमको क्या कर रहा है, साइन थीटा होता है p/h, p का वैल्यू हमारा 12 यूनिट है और h का वैल्यू हमारा 13 है। तो 12/13 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है। अब इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा। इसमें टैन थीटा का वैल्यू दिया है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग टैन थीटा के टर्म में कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, p साइन थीटा है और क्या है, माइनस q कॉस थीटा है। अब बट्टे में क्या है हमारे पास, p साइन थीटा और प्लस q कॉस थीटा।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचा साइन थीटा से भाग कर देंगे, साइन थीटा से कॉस थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, p साइन थीटा, अब बटे क्या कर देंगे हम लोग कॉस थीटा, अब माइनस में क्या कर देंगे q, ये हमारा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये हमारा p साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। और ये क्या हो गया, प्लस q गुने क्या हो गया हमारा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये हमारे पास क्या हो गया, p हो गया, और ये हमारा tan थीटा हो गया माइनस q हो गया। ये हमारा क्या हो गया, p हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यहाँ हमारा tan थीटा हो गया, ये हमारा q हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, p tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, p बटे q, तो यहाँ p बटे q कर देंगे, और माइनस क्या हो गया, ये हमारा q बटे 1 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा, p और p tan थीटा p बटे q, माइनस क्या होगा, q बटे 1 हो गया। अब जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम q हो जाएगा, ये p स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा पास q स्क्वायर हो गया। नीचे फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास q हो जाएगा, और ये p स्क्वायर माइनस, अरे ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये नीचे प्लस है हमारा, नीचे हमारा क्या है प्लस है, तो p स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारे पास q स्क्वायर हो गया। ये q से q कट गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, अब बटे क्या हो गया हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल में हमारा क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में जो कॉट थीटा में दिया रहता तो हम लोग क्या करते, साइन थीटा से भाग करते, और ये tan थीटा में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग करेंगे। और इस तरह से हम लोग पहले भी बना चुके हैं इस सवाल को। और तो इस तरह से ये सवाल का आंसर हम लोग देख लिए। ये 41 से लेकर 46 तक जो बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी डिस्कस किए। अब फिर इसको हम मिटाते हैं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक था 46 तक। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या होगा 46 के बाद 47वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जीतोर मेहनत कीजिए, देखिए आपको 100 में 100 मैथ नंबर में आना ही है, चाहे जैसे आए। अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ हम लोग 47 लिखेंगे, 47 क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 लिखेंगे, और ये क्वेश्चन को भी हम लोग मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है, और लगभग ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑन एवरेज हर साल का ट्रिग्नोमेट्री का पूछने का जो एवरेज होता है 15 से लेकर के 10 से लेकर के और 15-20 के बीच क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लेंगे तो लगभग मान लीजिए कि हम लोग 20 से 30 नंबर हम लोग इसमें उससे अधिक ही ले आएंगे। तो इससे क्या होगा, हमको अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में मात्र 3 से 4 चैप्टर पढ़ने से ही 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है मैथ में, अगर उस पर आपकी पकड़ हो जाए तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देखेंगे, दिया है यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा का वैल्यू √3 हो तो क्या करा, सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान क्या दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2/√3, बी में हमारे पास क्या दिया है, बी में दिया है √3/2, सी में हमारे पास क्या दिया है, सी में दिया है 1/2, और डी में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इस तरह से ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है यदि tan थीटा का मान 15/8 हो तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा का मान क्या है, ए में हमको क्या दिया है, ए में दिया 8/17, बी में हमारे पास क्या दिया है, बी में दिया है 8/15, सी में हमारे पास क्या दिया है,
15/17 और डी में हमारे पास क्या दिया है, डी में दिया है 17/8, यानी ये हमारा क्वेश्चन दिए हुआ है, यानी 48 नंबर क्वेश्चन हमको ये दिया है। चलिए 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 49 हमारे पास क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 6 है तो हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, यदि टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हमको, यदि क्या दिया, ये तो अगले चैप्टर से रिलेटेड लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिए हुआ है 6 हो, तो कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, यानी इसका क्या मान होगा ये बताना है हमको, यानी ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया हुआ। ये ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया 25, बी में दिया है 27, सी में हमारे पास क्या दिया है 24 और डी में हमको दिया हुआ है 34। ये क्वेश्चन नंबर इसका सवाल हो गया, 49 का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में हमको क्या दिया हुआ है, 50 में उसी तरह से दिए हुआ है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा चलिए दिए हुआ है कि यदि 50 में दिए हुआ है यदि साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है √3/2, तो क्या कर रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, मान होगा ए में हमारे पास क्या दिया है, ए में हमारे पास दिया 2 + √3, बी में हमारे पास क्या दिया है 2√3, सी में हमारे पास क्या दिया है √2 और डी में हमको क्या दिया है √3। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें टेन थीटा का दिया है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, तो हमको सेक थीटा का निकल जाएगा। तो क्या पढ़े हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो अगर हम लोग मान लो सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो, इसको इधर ले जाएगा तो 1 प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर हमको सेक थीटा निकालना हो तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो रूट अंडर में होगा, तो 1 प्लस क्या हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको डाल दीजिए। 1 प्लस क्या हो गया तुम्हारा √3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा हमारा 1 + 3 क्या होगा हमारे पास 4, तो ये क्या होगा 2 के बराबर। किसमें है 2, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास 2। अब यहाँ पर दिया टेन थीटा और हमको क्या करना है साइन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा दिया है तो क्या दिया है, यानी टेन थीटा बराबर क्या दिया है 15/8 हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है P/B हो गया। P का वैल्यू 15 यूनिट है, B का वैल्यू 8 यूनिट है। अगर H का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे PA² + B² होगा। P का वैल्यू क्या है तुम्हारा 15 का स्क्वायर और इसका क्या होगा 8 का स्क्वायर हो गया, यानी हमारे पास क्या हो गया 224 प्लस क्या हो गया 64 हो गया, यानी ये हमारे पास क्या हो गया 5 4 9 6 2 8 289। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है। H का वैल्यू निकल गया। अब हमको कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है P/H होता है। P का वैल्यू हमारा कितना है 15 यूनिट है और H का वैल्यू कितना है 17 यूनिट है। तो 15/17 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल में देखिए हमारे पास क्या दिया है, दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया 6 दिया है।
तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर हमारा क्या होगा, tan थीटा और cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा, 6 का होल स्क्वायर होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो अब इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा यानी tan स्क्वायर थीटा हो गया, b स्क्वायर होगा यानी cot स्क्वायर थीटा हो गया, और 2 × ab का मतलब tan थीटा इंटू क्या होगा, cot थीटा, ये बराबर क्या होगा 36। अब हम लोग यहाँ क्या जाने, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 36 हो गया। यानी हमारे पास क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होगा 36 में से 2 घटेगा, यानी क्या होगा हमारा 34। तो 34 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हमको ये दिए हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, डी में हमको ये दिए हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि साइन थीटा का वैल्यू दिए हुआ है। क्या नहीं क्या दिए हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिए हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, √3/2 दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। p का यूनिट क्या है, √3 है, और क्या है, h का यूनिट क्या है, 2 यूनिट है। तो p और h दिया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। तो b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, √h² माइनस क्या लिखेंगे, p² हो गया। तो h का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा √3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा 4 - 3 यानी क्या होगा √1 यानी कि 1 हो जाएगा। अब हमको जिसका जिसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो ये क्या निकाल रहा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा क्या होता है, h/p हो गया, और हमारा cot थीटा क्या होता है, b/p हो गया। तो h कितना हो गया, h हमारे पास क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया, और p कितना है हमारे पास, p हमारे पास है क्या है, p का वैल्यू √3 है, और b हमारे पास कितना है, 1 यूनिट है, और क्या है, p का वैल्यू हमारे पास क्या है, p का वैल्यू √3 है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम हो गया √3 और 2 + 1 यानी क्या होगा 3/√3 हो गया। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। अब /√3 होगा, √3 से √3 कट गया, ये फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, √3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो आज हम लोग क्या किए, 50 तक का क्वेश्चन देखे हैं, और 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और 50 के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक में है 53 तक। बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं थे, उसको हम लोग स्किप किए हैं, लेकिन सीरियल नंबर रहने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन बैंक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में जाएंगे, और 54 से हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।